अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्यूना न्यूज़ के प्रोग्राम अवामी मंगू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान से निसार हुसैन शाह। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैसर मलिक, असामा बिन लास और नदीम अकरम चुगताई साहब। आज हम इनसे बात करेंगे मौजूदा बजट के हवाले से। जी कैसर साहब, मौजूदा हालात में जो गवर्नमेंट ने बजट पेश किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, इन हालात के अंदर जो ये बजट पेश किया गया है, इसके हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि ये मज़दूर कातिल बजट है। क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है मज़दूरों के साथ, उसके हवाले से तो अगर आप देखें पिछले अदवार के अंदर जो गवर्नमेंटें बजट पेश करती रही हैं, ख़ास तौर पर उनका फोकस ये रहा है कि वो मज़दूर को कितनी रिलीफ़ दे सकते हैं। हर गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ ज़रूर मज़दूर को दिया है, लेकिन इस गवर्नमेंट के दौरान जो बजट पेश किया गया है, इसके अंदर मज़दूर को कुछ भी नहीं दिया गया। ख़ासकर अगर सरकारी मुलाजमीन का हिसाब देख लें आप, इनके बारे के अंदर अगर आप इनकी एक बंदे की तनख्वाह अगर आप देखें तो उसके अंदर कोई भी ये बजट बनाने वाला मुझे एक पहले जो पहले स्केल से लेकर चौथे स्केल तक का मुझे एक घर का बजट बना के दिखा दें आप एक तनख्वाह के अंदर। ये नहीं हो सकता, इसको हम मुस्तरद करते हैं। और ख़ास तौर पर हमारे जो यूनियन है, आल पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन, इस बजट को मुस्तरद करती है। और आप ये बताएं कि ये पिछली गवर्नमेंट ये सब कुछ कैसे देती रही। आज आप ये कह रहे हैं, मुख्तलिफ़ बयानात में पढ़ रहा हूँ जिसके अंदर मुख्तलिफ़ रहनुमाओं ने ये कहा है कि जी, हुकूमती रहनुमाओं ने कहा है कि जी IMF ने ये कहा था कि जी बजट के अंदर मुलाजमीन की तनख्वाहें ना दी जाएँ। तो क्या हमारे मुल्क का बजट IMF बनाती है? हमारे मुल्क का बजट अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट बनाती है तो ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और उनके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती की जा रही है। हम कतई इस बजट को तस्लीम नहीं करते। और भी ताजिद रहनुमा, दूसरे रहनुमा, दूसरी तंजीमें, मुख्तलिफ़ NGOs और मुख्तलिफ़ किस्म के जो सोशल मीडिया के जो मीडिया के हमारे हल्के हैं, वो कैप्चर ज़रूर कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ तंजीमें इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज कर रही हैं और वो इस बजट को मुस्तरद कर रही हैं। तो इसलिए खुदारा ऐसा बजट बिल्कुल नामंजूर है। आवाम की वेलफेयर का ख्याल किया जाए। ख़ासकर एक मज़दूर के घर से, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के घर से 18 दूसरे घराने मुंसलिक होते हैं। अगर एक गवर्नमेंट मुलाजिम की तनख्वाह में इजाफा होता है तो उसके 10 रिश्तेदारों को उसका फ़ायदा होता है। तो एडहाक रिलीफ जो है ये ज़रूर दिया जाए, कम अज़ कम एडहाक रिलीफ दिया जाए। कहा जा रहा था कि पे एंड पेंशन कमीशन होगा, वो बनाया जाएगा, उससे आपके सारों के स्केल्स जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो क्या हुआ? हमें पे एंड पेंशन कमीशन के सिफारिशात के मुताबिक हमारे स्केल तो नहीं रिवाइज़ किए गए, बल्कि हमारे पेट काट दिए गए। ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा बजट है? हम नहीं तस्लीम करते। जी सामा साहब, मंगला में यूनियन इलेक्शन कब हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो ये मसला है कि हमारी वापडा कॉलोनी के अंदर आज तकरीबन 8 साल हो चुके हैं यूनियन के इलेक्शंस नहीं हो रहे। तो उसकी सबसे बड़ी तो नेगलिजेंसी बनती है आज़ाद कश्मीर में जो हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस है मुजफ्फराबाद के अंदर, वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा। सिर्फ उन लोगों को जो इस चीज़ के अहल ही नहीं, उनको वो आगे लाना चाह रहे हैं। आज 8 साल हो गए हैं, इलेक्शन हो ही नहीं रहा मंगला के अंदर। एक वो CBA सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं और वो वहाँ से CBA सर्टिफिकेट लेके CBA आज़ाद कश्मीर जो हमारी यूनियन है, वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के नाम से, वो आज 8 साल से, पहले भी उनके एक सदर साहब रह चुके हैं नाम नेहाद, वो उन्होंने नहीं होने दिए। अभी उन्होंने फिर अपने जाते जाते रिटायरमेंट के बाद एक बॉडी तश्कील दे दी, वो भी आप बाईपास करते हुए आगे। अभी हमने रिसेंट हाई कोर्ट में केस किया हुआ है उनके ऊपर और हमारी पिटीशन लगी भी है हाई कोर्ट में। तो अभी वो केस की डेट्स वगैरह चल रही हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इंसाफ हमें अदलिया से मिल सकता है, तो अदालत इसका कोई अच्छा और बेहतर फैसला करेगी। जी कैसर साहब, वापडा कॉलोनी में पानी का एक बहुत बड़ा मसला नज़र आया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, इसके हवाले से जो मौजूदा हमारा रीजनल चेयरमैन नदीम अकरम चुगताई साहब ने बाकायदा तौर पर चीफ़ इंजीनियर मंगला के साथ ख़ास मीटिंग की, जिसके अंदर मैं भी मौजूद था और हमारी रीजनल क़यादत सारी की सारी मौजूद थी। हमने वहाँ पर चीफ़ इंजीनियर साहब को ये कहा कि इस वक्त जो एम्प्लॉइज़ के साथ
ये सलूक हो रहा है कॉलोनी के अंदर कि उनको साफ़ पानी पीने का भी हक नहीं है। तो उस हवाले से रीजनल चेयरमैन साहब ने चीफ साहब से मीटिंग की, हम सब मौजूद थे, हम सब ने ये उनसे गुजारिशात की और हमारे चीफ इंजीनियर जनाब उन्होंने इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया और 4 नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स मंजूर कर लिए और उसको 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह उस पर काम शुरू हो जाएगा। और मज़ीद जो हमारे मौजूदा फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए हैं कॉलोनी के अंदर, उनके अंदर भी सफाई का काम शुरू हो चुका है। फिल्ट्रेशन प्लांट्स के फ़िल्टर्स चेंज हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी जो मसाइल होंगे उनको हम डीपली वॉच कर रहे हैं और उसके ऊपर इंशाल्लाह बेहतरीन आपको कार्रवाई मिलेगी, क्योंकि पानी वो है कि जिसके ज़रिए से दूसरी बीमारियां फैलती हैं। अगर इसको हम साफ़ कर लेंगे तो काफ़ी बीमारियां घट जाएंगी। गवर्नमेंट का जो मेडिकल के ऊपर बजट आता है वो कम हो जाएगा। असामा साहब, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से हम यही अपील करते हैं कि खुदा रहा आप मज़दूरों का कत्ल ना होने दें, उनको इस चीज़ से बचाया जाए। और 2 साल के बाद इलेक्शन होते थे पहले, लेकिन अब 2010 के बाद कोई इलेक्शन नहीं हुआ। जब हम एप्लीकेशन भेज रहे हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, रजिस्ट्रार साहब को अभी कोर्ट्स में जो केस हमने किया हाई कोर्ट में वो फरीक हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक ना वकील पेश किया है, ना वो अपना जवाब दावा दे रहे हैं कि वो क्यों इस तरह के वो मतलब उनके साथ कापरेट कर रहे हैं। वो सियासी अप्रोच कर रहे हैं। वो हमने रजिस्ट्रार ऑफिस फ़ोन किया है तो हमें ये पता चला कि जी नहीं, वो जी हमने सियासी फ़ोन आ गया किसी का, हमने वो बस कर दिया है, तो आप मेहरबानी करें शोर नहीं डालें। तो यार हम शोर क्यों ना डालें? जब एक चीज़ रजिस्टर्ड करवाई जाती है उसका 2 साल पीरियड होता है, CBA सर्टिफिकेट अलाटेड होता है 2 साल के लिए। आप वो 2 साल आगे हमारे सरों पर बैठ जाते हैं, अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। उससे जो ठेके हो रहे हैं कॉलोनी के अंदर, जो कि ठेकेदार काम कर रहे हैं, ये उनसे पैसे ले लेते हैं, मंथली ले लेते हैं और मुकैया चल रहा है सारा। अलाटमेंट्स हो रही हैं इनकी मर्ज़ी से, तो अथॉरिटी को भी ब्लैकमेल करते हैं ये लोग। तो लिहाजा हम आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि जनाब आप हमारे हाल पर रहम करें और मज़दूरों को जो कत्ल किया जा रहा है सरेआम, उसकी जो उनसी है वो तायद ना करें, बल्कि उनको इस चीज़ से रोका जाए। नदीम साहब, मज़दूरों के हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वापडा मुलाजमीन की जितनी मुश्किलात हैं हमारे पैगाम यूनियन प्लेटफार्म पे हम इंशाल्लाह इनकी हेल्प करेंगे और जितना इनका काम हो सका हम दिन रात करेंगे। और हम साकुब साहब के पास गए थे लाहौर और इंशाल्लाह उन्होंने वादा भी किया कि जितनी मुश्किलात है हमें लिख के बताएं आप क्या क्या मुश्किलात है और हम आपकी हल करेंगे। और जैसे वापडा मुलाजिम को जैसे कोई मुश्किलात हमें पड़ती हैं वापडा अफसरों से या कोई यूनियन की तरफ से प्रॉब्लम होती है, मेरा नाम नदीम है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मंगला बस स्टॉप पे आ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं ये हमारी मुश्किलात है। हम आपकी इंशाल्लाह खिदमत करेंगे और आपके मुश्किलात की हल भी करेंगे। असामा साहब, रेफरेंडम के हवाले से आपकी तैयारियाँ कैसी हैं? सर, जो रेफरेंडम हमारा पाकिस्तान लेवल पर हो रहा है, वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन और मुखालिफ यूनियन हमारे वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स लेबर यूनियन, तो उसमें हमने कल भी हम दौरों पर थे और हमने तमाम स्मॉल हाइडल पावर स्टेशन के दौरे किए हैं। जनाब रीजनल चेयरमैन है हमारे नदीम अकरम शुगताई साहब, तो हमने उनकी क़यादत में कल दौरा किया। सबसे पहले हम शादीवाल पावर स्टेशन गए, वहाँ पर भी हमने अपनी बॉडी मतलब मुंतखब किए हैं वहाँ पे 4 ओहदेदारान। उसके बाद हम नंदीपुर पावर स्टेशन गए हैं। तो इसी तरह ही हमारे वक्तन फ़वक्तन दौरे चल रहे हैं। तो कुछ कोरोना के बायस हालात ख़राब हैं जिसकी वजह से ताहीर है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि रेफरेंडम में हम कामयाबी हासिल करेंगे। कैसर साहब, निज़ाम की बेहतरी के लिए मंगला कॉलोनी में किन इक़दामात की ज़रूरत है? जी, निज़ाम की बेहतरी के लिए सबसे पहले तो निज़ाम बनता है आवाम के साथ, और मंगला के अंदर वापडा के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ अगर कोऑर्डिनेशन होगा, उनकी राय को अगर सामने रखा जाएगा तो कॉलोनी का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। जहाँ तक बात है हमारे ओवरऑल निज़ाम की, जो हमारा मुल्की निज़ाम है और उसके अंदर हम मज़दूरों का क्या शेयर है, हम मज़दूर उस निज़ाम में बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। जनाब, मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी मुल्क की तरक्की में, किसी भी मुल्क की आगे जाने में,
किसी भी मुल्क को एक दमकता हुआ सितारा बनाने में अज़ल से लेके अब तक मज़दूर का किरदार रहा है। तो अगर आप मज़दूर को फैसिलिटेट करेंगे, चाहे वो कोई भी मज़दूर है, चाहे वो गवर्नमेंट में काम करता है, प्राइवेट काम करता है, तो इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि ये निज़ाम बेहतर होगा। लेकिन ये सरमायादाराना निज़ाम इसको बेहतर नहीं कर सकता। ये सरमायादाराना निज़ाम हमारा कातिल है, जिसमें कितने ही लोग, अब पिछले दिनों पता लगा है कि 70,000 मज़दूर जो है वो रेलवे से निकाले जा रहे हैं। जनाब, ये क्यों मज़दूरों का कत्ल किया जा रहा है? मज़दूरों को आप किसी और जगह पर नहीं लगा सकते, क्योंकि पता लगा है कि सी पैक के तहत रेलवे जो है वो $1 बिलियन की सरमायाकारी कर रहा है सी पैक के अंदर। और रेलवे के लिए एक नई लाइन बिछाई जाएगी, क्या वहाँ पर मज़दूरों की ज़रूरत नहीं होगी? मैं ये तमाम अदलिया को कहना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, तो फिर उन मज़दूरों को क्यों फारिग किया जा रहा है? इस निज़ाम की बेहतरी के लिए अगर मज़दूर को साथ लेकर चलेंगे तो फिर निज़ाम बेहतर होगा। अगर मज़दूर का कत्ल होगा तो दुनिया के अंदर बहुत से इनकलाब लोगों ने देखे हैं। जी नाज़रीन, वापडा प्लस की आपने गुफ्तगू सुनी। टीना न्यूज़ के प्रोग्राम अवामी मंगू के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।